हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? नहीं मिली क्योंकि अक्सर हम अपने आप को एक खुद के बनाए हुए जाल में फँसाते रहते हैं, जो है नाराज़गी, डिमोटिवेशन, कंपैरिज़न। किसी भी तरीके से जब हम नाराज़ चल रहे होते हैं अपनी लाइफ़ से या अपने किसी कॉम्पिटिटर, अपने किसी कलीग, अपने किसी नेबर, अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स से, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को इनडायरेक्टली हार्म पहुँचा रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो सेंटर में नहीं होता। मैं आप सबसे ही पूछता हूँ, आपने लास्ट टाइम कभी भी किस नॉलेजेबल इंसान को या किसी भी पेरेंट को, फैमिली मेंबर को गुस्से में सही बात करते हुए देखा है? कोई नहीं। कि गुस्से में हम कभी भी ढंग की बात, सही बात कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप गुस्से में हो, आप अपने माउथ को शट रखें। कुछ देर के लिए भी अगर आप अपने आप को वहां रोक देते हो, तो आपका दिमाग बेहतर काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही अक्सर ये पाया जाता है कि जब भी कोई दो लोगों में फाइट हो रही है, या जब भी फाइट मतलब वो एक इमोशनली फाइट, साइकोलॉजिकली फाइट हो रही है, माइंड टू माइंड फाइट हो रही है, तो अक्सर पाया गया है कि दोनों ही पक्ष, जो दोनों ही बंदे हैं, वो अपनी जगह बहुत सही हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं होता। बस दिक्कत ये होती है कि हम एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, उसने ये कह दिया था, उसने ऐसे कर दिया था, तो वो दोनों अपना कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहे होते हैं फाइट करके, चाहे वो हाथों से हो या माइंड से हो या इमोशनली साइकोलॉजिकली हो। भला कभी किसी का नहीं हुआ। अगर उस टाइम पे हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाराजगी छोड़ के सामने वाले की पोजीशन पे अपने आप को रख के देखते हैं, या अपने आप को रखें, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो 90% फाइट्स, 90% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। और हम जहां नाराज चलते चलते अपने आप को इतना हार्म कर रहे होते हैं, अपना लॉस कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो रहे होते हैं, अपने फाइनेंशियल लॉस कर रहे होते हैं, उससे बच जाते हैं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एक बार लाइफ में जब अगर आप ऐसी पोजीशंस पे फंसे, नाराज होना, गुस्सा होना छोड़ के अगर सामने वाले पक्ष को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए, तो वो फाइट वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, वो लॉस वहीं का वहीं बंद हो जाता है, और आप अपने सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी, एक बहुत फेमस कहानी है, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक गांव में एक पिता और बच्चे की कहानी है। बच्चा ना अपने पिता से अक्सर नाराज चलता था, हमेशा नाराज रहता था, क्योंकि उसके पिता ना जब भी चलते थे टेढ़ा चलते थे। वो कहता था, नहीं मैं आपके साथ बाजार नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं आप टेढ़े चलते हो, आप चलते क्यों नहीं हो सीधा, आपको टेढ़ा चलता देख के लोग हंसते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। और अक्सर अपने पिता से वो लड़ाई करता रहता था, नाराज रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से जिद करी कि मुझे जूते लेने हैं, आपने पिछले महीने भी कहा था कि मैं अगले महीने जब पिताजी की सैलरी आएगी तब आप मुझे जूते लेके देंगे। तो माँ ने कहा कि आज पिताजी गए हुए हैं बाहर, कल हम तेरे को ले देंगे, तो एक काम कर, तू आज पिताजी के जूते पहन के स्कूल चला जा, या बाहर किसी काम से जा रहा था चला जा, तेरे को हम कल नए लेके दे देंगे। जब बच्चे ने पिता के जूते पहने, तब उससे क्या हुआ, जूतों में घुसी हुई सुई चुभी, जूते में घुसे हुए छेद दिखे। तब उसे महसूस हुआ कि मेरे पिता क्यों टेढ़ा चलते थे, क्योंकि उनको जब वो साइड से सुई चुभती थी, तो इस वजह से वो टेढ़ा चलते थे। अब उसको एक बात समझ में आ गई कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि या तो पिताजी नए जूते ले सकते हैं या मैं नए जूते ले सकता हूं। इसीलिए पिता टेढ़ा चलना मंजूर कर रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चे के ये जूते लेना चाहते थे, ना कि अपने लिए। इसीलिए हमेशा एक कहावत भी कही गई है कि आपको जिंदगी की सच्चाई तब पता लगती है जब आपके अपने पिताजी के जूते फिट आने लग जाए, तो समझ लो कि अब आप बड़े हो गए, तब आपको जिंदगी का असल रूप दिखने लग गया। इसीलिए ये कहावत कह गई है। अक्सर हम खामखा नाराज हो रहे होते हैं, गलत फहमी लेके बैठे हुए होते हैं, और पूरा अपना मेंटल सिचुएशन को खराब कर रहे होते हैं, अपने फाइनेंशियल को खराब कर रहे होते हैं, अपने रिलेशंस को खराब कर रहे होते हैं। एक बार नाराज होना छोड़ के अगर बात कर ली जाए, सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश की जाए, या अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखा जाए, तो 90% फाइट्स, 90% इमोशनल इंबैलेंस, 90% माइंड प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बहुत और भी चीजें हैं, हमें कंपटीशन से लड़ना है, हम आपस में ही अपने माइंडसेट को खराब कर रहे होते हैं। इन चीजों से आपने अपने आप को बचाना है।
नाराज नहीं होना है, बात कीजिए, सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक बार सामने वाली पोजीशन पर रख के देखिए, आपकी आधी से ज्यादा नाराजगी और आधी से ज्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।